Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं टॉरस वृष राशि आपके लिए मिड ऑफ में क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मूड में आप रहने वाले हैं टॉरस। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे मिड ऑफ में क्या आ रहा है आपके साइड। एंड आई होप कि आपने मई मंथ की रीडिंग देख ली होगी और मई मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं मिड ऑफ में क्या आ रहा है आपके साइड। तो स्टार्टिंग आप यहाँ पे कर रहे हैं हाई प्रीस्टेस के साथ। तो टॉरस यहाँ पे आपको छोटा सा अलर्ट दिया जा रहा है सबसे पहले कि आपको ना निगेटिव एनर्जी से डिस्टेंस मेंटेन करना है। ये थोड़ी सी अवेयरनेस लेके आना है, क्योंकि आपके सराउंडिंग में कुछ ऐसे लोग प्रेजेंट रहते हैं जो आपका जो बना बनाया काम होता है ना उसमें प्रॉब्लम्स लाने का काम कर देते हैं। जैसे कि आपका रिलेशनशिप एकदम स्मूथ चल रहा है तो रिलेशनशिप में इश्यूज क्रिएट कर देंगे। करियर सेट चल रहा है तो करियर में प्रॉब्लम्स लाने का काम करेंगे। कोई बात नहीं है, आपका देख लो इंट्यूशन इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है ना टॉरस, डायरेक्टली आप यूनिवर्स के मैसेजेस को रिसीव कर पाते हैं अगर आप स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहोगे, अपनी एनर्जीज पर फोकस बनाओगे। ये कार्ड बता रहे आपका ना कंसंट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, फोकस आप बना पाते हो। मतलब जैसा आप माइंडसेट करते हो ना वैसा आप लाइफ में क्रिएट कर पाते हैं। लेकिन आप में निगेटिविटी क्या रहती है कि एक कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पाती है, इस वजह से आपको फेलियर्स ज़्यादा मिलते हैं या रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं होता है। तो अगर आपको कुछ कंप्रोमाइज़ेस करने पड़ रहे हैं ना तो करिए। कई बार एडजस्टमेंट करने से आपका रिलेशनशिप भी सही हो जाता है, करियर भी सेट हो जाता है। वो चीज़ आप इजीली नहीं पाते हैं। इंट्यूशन आपका स्ट्रांग रहता है, कॉन्शियसनेस आप में बिल्ड हो रही है। कॉन्शियसनेस के साथ डिसीजन लेना सीखिए। जो आप अनकॉन्शियस माइंड में पिछले समय से चले आ रहे हैं ना टॉरस, वो सब कुछ रिलीज हो रहा है। और एक मिस्ट्री चली आ रही है, मतलब आपका कोई काम आप जो भी करने जा रहे हो ना तो वो आपका काम बन नहीं रहा है ना। मतलब प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आ रही है। तो एक मिस्टीरियस लाइफ आपकी जो हो रखी है उसमें आपको क्लैरिटी दी जा रही है। ग्रोथ लाने का काम करेगा ये कार्ड आपकी लाइफ में। मई के मिड में आप ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन करने की कोशिश कर सकते हैं। अच्छी बात है, अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान दे रहे हो, नॉलेज गेन कर रहे हो, कुछ ऐसी एनर्जीज को भी आप रिसीव कर रहे हो जो आपको एक टॉप ऑफ द पोजीशन ले जा सकती हैं। और ये कार्ड बता रहा है कोई पर्सन है जो आप में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। अगर आप सिंगल चले आ रहे हैं ना तो विद इन अ मंथ या विद इन 10 डेज वो आपसे कुछ कांटेक्ट मेंटेन करने की कोशिश कर सकते हैं, आपसे बात करने की कोशिश कर सकते हैं। कुछ डिस्कशन वाली एनर्जीज नजर आ रही है यहाँ पे। और मैं एक बात बता दूं, अगर आप सिंगल है ना तो ये बाय द ग्रेस ऑफ यूनिवर्स ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं। और हाई प्रिस्टेस एक लव मेकिंग का कार्ड माना जाता है। आपकी लव लाइफ में भी मेजर ट्रांजिशन आ रहे हैं, लवेबल मोड में आप जाते हुए दिख रहे हैं। और देखते हैं टॉरस क्या आ रहा है आपके साइड। तो स्टार्टिंग तो बड़े अच्छे से कर रहे हो आप, लेकिन आपको क्या करना है आपके लाइफ में पता है। प्रॉब्लम्स मैंने जैसे बताया बहुत ज्यादा प्रेजेंट रहती है, लेकिन आप उसमें फंस जाते हैं। तो फंसना नहीं है। 10 ऑफ स्वॉर्ड ऑब्वियसली मूव ऑन करने का कार्ड है। लेकिन जैसे मैंने आपको हाई प्रिस्टेस के साथ एक मैसेज दे रही थी ना कि आपके सराउंडिंग में निगेटिव लोग बहुत ज्यादा प्रेजेंट रहते हैं, निगेटिविटी बहुत ज्यादा रहती है। आप देख सकते हो यहाँ पे कितने सारे क्रोज ऐसी एनर्जी रखते हैं जो आपको फॉलो कर रहे हैं। तो उन सब चीज़ों से मूव ऑन करना है। मे बी आपको कुछ टॉक्सिक एनर्जीज रही हैं, कुछ ऐसे लोग आपकी लाइफ में ऑलरेडी प्रेजेंट हैं जो हर पल आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, आपको परेशान करते हैं। वो सब कुछ रिलीज हो रहा है। जो सफरिंग्स आपने देखी हैं, जो बिट्रेल वाली एनर्जी आपने फील की है ना टॉरस, उन सब से आप मूव ऑन कर रहे हैं। फाइनली आप एक ऐसी सिचुएशन में जा रहे हो ना जहां पर आप हैप्पी फील करोगे, क्योंकि एक सिनेरियो आपकी लाइफ में ऐसा बना हुआ था ना, जो एक टेस्ट था यूनिवर्स के साइड से, उसको आपने क्रॉस कर लिया है। अब मिड ऑफ में आप मेजर ट्रांजिशन देख सकते हैं, मेजर वे में आप कुछ लाइफ में ग्रो होते हुए देख सकते हैं। मतलब ये कार्ड आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लाने का काम कर रहा है। आप एक सन के साइड मूव हो रहे हो, और जैसे आप मूव ऑन करना स्टार्ट कर दोगे ना वैसे ही आप एक शाइनिंग मोड में आना शुरू कर देंगे।
जैसे कि लोग आपसे जब जुड़ना चाहते हैं ना, क्यों जुड़ना चाह रहे हैं? क्योंकि आप स्कैटर कर रहे हो ना अपनी एनर्जीज, और इतनी पॉजिटिव एनर्जीज रहेगी तो हर कोई आपसे मिलना चाहेगा और जुड़ना चाहेगा, आपसे कांटेक्ट मेंटेन करना चाहेंगे। तो ये आपको अट्रैक्टिव बनाएगा कार्ड। लेकिन बात आ जाती है सेल्फ वर्क की, कि आप कितना ज़्यादा सेल्फ वर्क कर रहे हैं। तो मिड ऑफ में अगर आपको लग रहा है थोड़ा सा और सेल्फ वर्क करना चाहिए तो बिल्कुल करिए। ग्रेट, 2 ऑफ कप्स के आना चाहिए आगे। मैं बोल रही हूँ आगे बढ़ने की कोशिश तो करिए। आपको एक लवेबल मोड में यूनिवर्स यहाँ पे लेके जा रहे हैं। टेस्ट उन्होंने लिया है, वही आपको रियूनाइट करा रहे हैं। विद इन 2 मंथ अगर आप सिंगल चले आ रहे हो, कंपैटिबिलिटी आपकी मैच हो सकती है, इमोशंस ओवरफ्लो हो रहे हैं। जितना आप किसी पर्सन के लिए इमोशंस रखते हैं उतना ही इमोशंस वो आपके लिए रखते हैं। ठीक है, ये आपको मिलाने का काम कर रही है यहाँ पे। तो 2 ऑफ कप्स आप देख रहे हो, मैं सन की बात कर रही थी, यहाँ कहीं ना कहीं सन ही प्रेजेंट है। वो हैप्पीनेस मिल रही है, पार्टनरशिप स्ट्रांग हो रही है अगर आप बिजनेस करते होंगे। सोलमेट का कार्ड है, तो आप विद इन अ मंथ एक सोलमेट वाली एनर्जी में जा सकते हैं। और देख रहे हो यहाँ पे एक रेनबो एनर्जीज भी प्रेजेंट है, तो एक कलरफुल मोड में आप जा रहे हो। अगर आप कोई सेल्फ बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं ना, तो ये आपका सेल्फ बिजनेस शुरू करेगा। मतलब आप कुछ ऐसे लोगों से मिल रहे हैं जो आपके हेल्प करेंगे, आपके लिए आपके काम में हेल्प करने वाले हैं, आपको एडवाइस सही देने वाले हैं। ठीक है, तो अच्छे कार्ड्स निकल के आ रहे हैं। और देखते हैं टॉरस क्या आ रहे हैं। जजमेंट, तो कुछ एडजस्टमेंट आपको करने पड़ेंगे। मैंने बोला ना हर चीज़ आपके अकॉर्डिंग नहीं होती है। अगर आपको कुछ कंप्रोमाइजेस करने पड़ रहे हैं तो करिए, तभी आप एक टॉप ऑफ द पोजीशन जाओगे। और जजमेंट का आना शो कर रहा है कि आप एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी स्टार्ट हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड आपका शुरू हो रहा है। ये एक रीबर्थ का कार्ड माना जाता है। तो जो चीज़ें अभी एकदम एंड हो चुकी हैं, करियर, रिलेशनशिप, उसमें रिन्यू हो रही है, रिनेबल हो रही हैं कुछ चीज़ें। या आप किसी नए रिलेशनशिप में एंटर हो सकते हैं क्योंकि 2 ऑफ कप्स पहले आया है, या आप किसी नए करियर में भी एंटर होने के भी चांसेस बन रहे हैं। लेकिन आपको ट्रस्ट करना होगा। किस पर? यूनिवर्स पे। जिनको भी आप मानते हैं, प्रेयर्स तो करिए, ट्रस्ट तो करिए। और ये एक सेल्फ रिफ्लेक्शन का कार्ड भी है। तो जो आपने गलतियां की हैं, उन पास्ट मिस्टेक्स को रिकॉग्नाइज करना है और लाइफ लेसन लेके स्टेप लेना है। ठीक है, क्योंकि आपने गलतियां तो बहुत ज़्यादा की हैं। 10 ऑफ सॉर्ड शो कर रहा है। और अगर आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज़्यादा है ना टॉरस, उनको आप बहुत अच्छे से डील करने वाले हैं विद इन 10 डेज। बहुत कुछ आप गेन करोगे। एक्चुअली गेनिंग प्रॉपर्टीज ज़्यादा दिख रही है मुझे यहाँ पर। ग्रेट, कोई पर्सन आपके साइड ना एक फास्ट मूविंग वे में आ रहे हैं, भागते हुए कोई एक्शन लेना चाह रहे हैं। ठीक है, इनका माइंडसेट एकदम क्लियर हो चुका है कि एक्शन लेके आना है तो आपके साइड जाना है। क्योंकि 2 ऑफ कप्स पहले आया है, तो ये रियलाइजेशन किसने कराया है? यूनिवर्स ने कराया है। तो नाइट ऑफ सॉर्ड का कार्ड आ गया, तो आपका जो पैशन आपके रिलेशनशिप में मिसिंग चल रहा था वो रिगेन हो रहा है। और कुछ ऐसी एनर्जीज को भी आप गेन कर रहे हो ना जो आपको कॉन्फिडेंट बनाएगा। तो या तो करियर में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी सडन वे में आ रही है, या कुछ ऐसा सरप्राइज आपकी लाइफ में यूनिवर्स लेके आ रहे हैं ना जो आपको हैप्पी मोड में लेके जाएंगे। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? स्टेप लीजिए, तभी ये चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटी या गुड न्यूज आपके साइड आई है जो आपको हैप्पी मूड में लेके जा रही है। आपका ना मुझे डिसीजन मेकिंग पावर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिख रही है। तो जो आप इनडिसाइसिव मोड में चले आ रहे हो, कंफ्यूजन वाली एनर्जीज हो रखी है ना, वो कंफ्यूजन आपका रिलीज हो रही है। ऑन टारगेट आप अपनी एनर्जीज को लेके जाने वाले हो। एम आपका क्लियर दिख रहा है। बहुत अच्छे कार्ड्स निकल के आ रहे हैं टॉरस। लास्ट ऑफ द रीडिंग क्या कर रहे हो? विद इन 4 मंथ मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। मैं बोल रही थी ना विद इन 2 मंथ आपकी कंपैटिबिलिटी मैच हो रही है। 4 मंथ आप मैरिज वाले मोड में जा सकते हैं। स्टेबिलिटी आपको दी जा रही है। और अगर मैं 10 दिन की बात करूं तो आप कोई पार्टी, कोई इवेंट, कोई सेलिब्रेशन में आप जा सकते हैं। पब्लिक फिगर भी आप बन रहे हो, सोशलाइज आप ज़्यादा हो रहे हो, हैप्पी मोड में जा रहे हो। कोई फंक्शन अटेंड कर सकते हैं। रिलीजियस एक्टिविटीज़ में आपका पार्टिसिपेशन रहेगा। फ्रेंड्स के साथ रियूनाइट होना, फैमिली गैदरिंग्स में जाना। तो ये कार्ड बहुत सारी हैप्पीनेस लेके आ रहा है। रिलेशनशिप में भी आप जैसा चाह रहे थे, जिस पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाह रहे थे, मे बी वो आपके साइड कोई एक्शन ले रहे हैं, तभी आप इतना हैप्पी मोड में जा रहे हो। ठीक है, बहुत अच्छे कार्ड्स है। ट्रैवलिंग की एनर्जीज भी हैं, तो विद इन 10 डेज आप कहीं ट्रैवल पर जा सकते हैं।
फैमिली मेम्बर्स के साथ या फ्रेंड्स के साथ। देन बॉटम से आ गया सोलमेट की एनर्जी आ गई है, 6 ऑफ कप्स। तो मैं बोल रही हूँ ना, एक नॉस्टैल्जिया वाली एनर्जी है। तो आप कुछ चाइल्डहुड मेमोरीज को याद कर रहे हैं, कुछ पुराने फ्रेंड्स से आप मिल सकते हैं, या ऐसे लोगों से मिलने वाले हैं जिनसे आप काफ़ी समय से नहीं मिले हैं, ठीक है। और ये जिनसे भी आपके मैरिज के चांसेस बन रहे हैं, आपके मुझे सोलमेट दिख रहे हैं, सोलमेट एनर्जी ज़्यादा दिख रही है उनके साथ। ओके, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं टॉरस। यूनिवर्स के साइड से क्या कार्ड आ रहा है। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। तो जैसा आप कंक्लूजन चाह रहे हो बिल्कुल आपके सामने है, लेकिन आप एक बार देखने की कोशिश तो करिए। कंफ्यूजन वाली एनर्जी में नहीं रहना है, क्योंकि कंक्लूजन आपको दिया जा रहा है। अब देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है। पे टाइम। तो जैसा आप करोगे इन रिटर्न आपको मिलेगा। यू रीप वॉट यू सॉ। तो जैसा आपने अभी तक इन्वेस्टमेंट किया है, इमोशंस स्पेंड किए हैं, एक गिव एंड टेक वाली एनर्जी दिख रही है। तो जितना आपने प्रोवाइड किया है रिलेशनशिप करियर में, उतना आपको यूनिवर्स यहाँ पे रिजल्ट्स देने वाले हैं। आपके एक फेवर में भी काम बना सकते हैं। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं टॉरस। पीसफुल रेजोल्यूशन। तो जो लड़ाई झगड़े आपके हो रखे थे वो एनर्जीज रिजॉल्व हो रही हैं। आपके माइंड में जो कन्फ्लिक्ट चला आ रहा था, कन्फ्लिक्ट रिलीज हो रहा है, और आप समझ पा रहे हो कि एक्चुअली आपको एक्शन क्या लेना है, किस वे में मूव ऑन करना है, कैसे आगे बढ़ना है, क्या स्टेप लेना है। कलरफुल मोड प्रेजेंट है, तो एक हैप्पी मोड में आप जा रहे हैं। देखते मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है टॉरस। परसिवरेंस, द मोटिवेशन टू कीप गोइंग डिस्पाइट देयर ऑड्स। तो यहाँ पे एक जो मोटिवेशन आपका मिसिंग चल रहा था रिगेन हो रहा है। तो कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आ जाए टॉरस, आपका अगर माइंडसेट क्लियर होगा ना, तो आप टफ से टफ सिचुएशन को क्रॉस कर जाएंगे और एक एक्शन लेने की वजह से आप मूव ऑन कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं स्टार सीड्स के साइड से क्या आ रहा है। इनर वर्ल्ड। तो इंट्यूशन ऑब्वियसली स्टार्टिंग ही आपके इंट्यूशन के कार्ड के साथ हुई है, तो वो तो स्ट्रांग हो ही रहा है। एक रिफ्लेक्शन का कार्ड है, जैसा आप करोगे इन रिटर्न मिलेगा, वही बता रहा था पे टाइम। तो ये आपको अपनी एनर्जीज पे फोकस बनाने को बोल रहा है। दूसरों पे तो आपने बहुत फोकस बनाया है, अपनी एनर्जीज पे फोकस बनाइए अब। और कार्ड्स निकालते हैं कुछ, क्या मैसेजेस आपके लिए निकल के आ रहे हैं टॉरस। ओके, तो यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड आया है वो है फ्री योर हार्ट फ्रॉम हेट्रेड। तो आपको एक हेट्रेड वाली मोड में नहीं जाना है। वैसे तो आप नहीं रहते हो हेट्रेड वाली एनर्जी में, लवेबल मोड में रहते हैं, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि कुछ जेलिसी आप में ज्यादा आ गई है, रिलीज कर दीजिए। आई एम कॉन्फिडेंट। तो ये एफर्मेशन है, तो आप डेली बेसिस पे इसको यूज करिए। और एक्चुअली यू आर कॉन्फिडेंट, आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते जा रहे हो, कॉन्फिडेंट बनते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके फेवर में जो काम बन रहे हैं। हैप्पी लर्निंग। तो मैं आपको बोल रही थी मिड ऑफ द रीडिंग कि आप कुछ हायर स्किल नॉलेज गेन कर रहे हो अपनी पर्सनैलिटी बिल्ड करने के लिए। नॉलेज, जितना ज़्यादा नॉलेज गेन करोगे उतना ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट रहोगे। आई एम डिटरमाइंड। तो ये भी एफर्मेशन है, आप इसको यूज़ करिए तो आप में जो डिटर्मिनेशन है वो बिल्ड हो पाएगा और अपने करियर में आप सक्सेस को गेन करेंगे। देन यहाँ पे लिखा है यू विल नो इन द मॉर्निंग। तो अगर आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस चले आ रहे हैं तो यूनिवर्स आपको छोटा सा यहाँ मैसेज दे रहे हैं कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया जाता है। आप अगर ऐसा सोचोगे कि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, तो यूनिवर्स आपको ज़रूर इंट्यूशन के थ्रू कुछ मैसेजेस प्रोवाइड करेंगे। ओके, नॉट द राइट टाइम। तो अगर आपको लग रहा है कुछ मेजर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, थोड़ा सा रुके, समय ले, अपना एनालिसिस करें, सलाह ले, देन एक्शन लेना है, देन इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है। तभी यहाँ पे नॉट द राइट टाइम लिखा है। और लास्ट मैसेज देखते हैं, आई एम ब्रेव। तो आई थिंक आपके लिए ना एफर्मेशन ज़्यादा निकल के आई। ये भी एफर्मेशन है, तो आप इसे डेली बेसिस पे यूज़ करिए। तो टॉरस, मुझे लग रहा है कि आप अंडर कॉन्फिडेंट ज़्यादा चल रहे हैं पिछले समय से, आपके काम नहीं बन रहे हैं, तो आप डीमोटिवेटेड चल रहे हो, तभी यूनिवर्स आपको इतने एफर्मेशन दे रहे हैं। यूज़ करिए इनको। बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।